हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोस लर्न एंड ग्रो अप। आज का टॉपिक है प्लेटलेट्स। तो इस वीडियो में हम प्लेटलेट्स की फिजियोलॉजी देखेंगे और प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो देखेंगे। जो प्लेटलेट्स है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स शॉर्ट में पूछ सकते हैं और जो प्लेटलेट्स की कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि MCQ वाइवा में पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। जो प्लेटलेट्स है ये किसका कंपोनेंट है? ये ब्लड का कंपोनेंट है। ब्लड में जो ब्लड होता है उसमें RBC, WBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लेटलेट्स को क्या थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स इसको क्या ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, जो कि कैसा होता है, स्मॉल होता है, कलरलेस होता है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए प्लेटलेट्स को क्या नॉन न्यूक्लिएटेड बोला है। किसका एलिमेंट है? ये एलिमेंट ऑफ ब्लड होता है। द प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट आर स्मॉल, कलरलेस एंड नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड। इसका जो प्लेटलेट्स की सेल है उसकी साइज़ कितनी होती है? जो डायमीटर है उसका कितना होता है? 2 to 4 माइक्रो डायमीटर होता है। जो सेल का डायमीटर है वो 2 to 4 माइक्रो है। शेप कैसा है? जो प्लेटलेट्स होते हैं दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक एक्टिवेटेड फॉर्म और एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो प्लेटलेट्स है दो फॉर्म में होते हैं, एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म है और एक एक्टिवेटेड फॉर्म में। जब वो इनएक्टिव होते हैं तो वो सेवरल शेप के होते हैं, मतलब बहुत सारे उसकी शेप होते हैं, जैसे कि स्पेरिकल शेप हो गया और ओवल शेप हो गया। तो जब वो इनएक्टिवेटेड होते हैं तो वो बहुत सारे शेप में होते हैं और प्लस इनके अंदर विदाउट फिलोपोडिया, जो फिलोपोडिया ये इनमें प्रेजेंट होता है, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म के प्लेटलेट्स में नहीं प्रेजेंट होता है। और जब वो एक्टिवेटेड होते हैं तो कैसे शेप के होते हैं? वो स्पेरिकल शेप के होते हैं और विथ फिलोपोडिया इनमें प्रेजेंट होता है। तो यही है कि शेप ऑफ प्लेटलेट्स कैसा होता है। इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स आर सेवरल शेप दैट इज स्पेरिकल एंड ओवल एक्सेट्रा एंड आर विदाउट फिलोपोडिया। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स आर स्पेरिकल शेप विथ फिलोपोडिया, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद जो डेवलपमेंट प्लेटलेट्स की ओरिजिन वो अराइज कहाँ से हो रहा है? प्लेटलेट्स अराइज हो रहा है फ्रॉम द बोन मैरो। जैसे कि ऑल जो ब्लड के जितने भी कंपोनेंट है वो कहाँ से ओरिजिन होते हैं? बोन मैरो से ही होते हैं। बोन मैरो में स्टेम सेल होते हैं वहाँ से। तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, उसका नाम क्या? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, जो कि अराइज करेगा कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, उससे बनेगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरोसाइट, फिर उससे बनेगा मेगा कैरोसाइट और मेगा कैरोसाइट से क्या बन जाएगा? प्लेटलेट्स। तो स्टेम सेल से प्लेटलेट्स बन गया। ये था इसका डेवलपमेंट, प्लेटलेट्स की ओरिजिन। लाइफ स्पान मतलब प्लेटलेट्स का लाइफ टाइम कितना है? इट वरीज बिटवीन द 8 and 11 डेज। इसकी लाइफ टाइम इतनी होती है, बिटवीन द 8 and 11 डेज। उसके बाद क्या उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। नॉर्मल काउंट जो प्लेटलेट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि जो प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है। वाइवा में पूछ सकते हैं इसका लाइफ स्पान क्या है, लाइफ स्पान क्या है, इसकी लाइफ टाइम कितनी होती है प्लेटलेट्स की। नॉर्मल काउंट कितना होता है? इट अबाउट 2 लाख टू 4 लाख पर क्यू MM ऑफ ब्लड, इतना प्लेटलेट्स ब्लड में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर है जो कि शॉर्ट में पूछ सकते हैं। तो प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर क्या कंस्टिट्यूट करके होता है? मेनली सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जो प्लेटलेट का सेल मेम्ब्रेन होता है वो 6 नैनोमीटर थिक होता है, और जो कि उसका कंपोजिशन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जैसे कि ये ब्लड वेसल हो गया, ये ब्लड वेसल के, ये ब्लड हो गया, इसके अंदर क्या ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। ये प्लेटलेट्स और ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या एंडोथेलियम बोलते हैं। तो जब नॉर्मल एंडोथेलियम होगा, जब उसमें कोई भी डैमेज नहीं होगा, तब ये क्या जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ना वो उसका मतलब प्रिवेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल। और जब कोई ब्लड वेसल में कोई डैमेज हो जाता है, रप्चर हो जाता है, तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनके अंदर ये एंडोथेलियम के अंदर कोलेजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कोई ब्लड वेसल डैमेज हुआ तो उसका एंडोथेलियम का ब्रेक डाउन होएगा और ये कोलेजन फाइबर ऐसे रिलीज होंगे। तो जैसे ही कोलेजन फाइबर को प्लेटलेट्स देखेंगे तो उसके जाके वो कनेक्ट हो जाएंगे, उससे जाके चिपक जाएंगे। तो ग्लाइकोप्रोटीन प्रिवेंट करता है अधेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स टू नॉर्मल एंडोथेलियम, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन प्रिवेंट कर रहा है अधेरेंस ऑफ द प्लेटलेट्स टू किससे? नॉर्मल एंडोथेलियम से। बट एक्सेलरेट द अधेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स, जब एक्सेलरेट कब करता है? जब डैमेज हो जाता है एंडोथेलियम का ऑफ प्लेटलेट्स, किससे? कोलेजन से। और ये जो रैप्चर्ड और डैमेज एंडोथेलियम है उससे, कोलेजन एंड डैमेज एंडोथेलियम इन रैप्चर्ड ब्लड वेसल्स। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का वर्क है। फिर फॉस्फोलिपिड क्या करता है? फॉस्फोलिपिड एक्सेलरेट द क्लोटिंग रिएक्शन। जैसे कोई डैमेज हो गया तो उसमें क्या करता है? वो एक्सेलरेट करता है क्लोटिंग रिएक्शन को। ये था सेल मेम्ब्रेन जिसका कंपोजिशन है ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, और इसके फंक्शन क्या है वो भी देख लिए कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है? अधेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स को नॉर्मल कंडीशन में क्या प्रिवेंट करता है, और एक्सेलरेट कब करेगा? जब प्लेटलेट्स को जब वो एंडोथेलियम का डैमेज होगा तब वो एक्सेलरेट करेगा। और फॉस्फोलिपिड क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी क्लोटिंग, इसका फंक्शन है।
तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये ना फॉर्म करते एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म है, तो एक रिंग के फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में, बिलो द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल के बिलो के यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये फॉर्म रिंग अराउंड द साइटोप्लाज्म बिलो द सेल मेम्ब्रेन। और किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन, जो कि एक टाइप का प्रोटीन है, उससे बने होते हैं। और इसका साइटोप्लाज्म ये पूरा साइटोप्लाज्म है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी। तो साइटोप्लाज्म ऑफ प्लेटलेट्स कंटेन सेलुलर ऑर्गेनली, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी अपैरेटस हो गए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स, ये सब किस में प्रेजेंट होगी, इसके साइटोप्लाज्म में। ऑल्सो कंटेन केमिकल सब्सटेंस, जो ऑल्सो उसकी साइटोप्लाज्म में और क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोनल सब्सटेंस, प्लेटलेट्स, ग्रेन्यूल्स, ये अल्फा ग्रेन्यूल्स, डेंस ग्रेन्यूल्स किसमें, इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अदर केमिकल सब्सटेंस जैसे कि ग्लाइकोजन सब्सटेंस लाइक ब्लड ग्रुप एंटीजन, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन। तो ये सब क्या थे, इसके सेल मेम्ब्रेन की जो भी स्ट्रक्चर थी प्लेटलेट्स की, वो ये देख लिया कि सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स कैसा होता है। तो ये था प्लेटलेट्स।